वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उससे पहले हमें एक दो बातें पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, कि किन्हीं भी तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM ऑफ एनी टू नंबर्स, एनी टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। बट एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये चीज़ है, ये फॉर्मूला या फिर ये हमें ये कंसेप्ट दे रखा है, ये सिर्फ 2 नंबर्स पर ही एप्लीकेबल है। अगर हमें 3 नंबर्स दे दिए जाते हैं तो ये वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इसका क्या हो गया, अगर हम लिखें कि HCF इंटू LCM ऑफ 3 नंबर्स ऑफ A, B and C is not equal to product of those 3 numbers. एक तो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। और दूसरा, जो LCM, जब भी हम LCM फाइंड करते हैं दो नंबर्स का, या फिर LCM या फिर HCF दो या फिर दो से ज़्यादा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो जो LCM होता है वो हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स होते हैं। LCM जो होता है हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स का होता है सारे। और जो LCM होता है, जो HCF होता है वो लोएस्ट पावर वाले नंबर्स का होता है। अब लोएस्ट पावर में 0 भी आ सकती है, जैसे 2⁻0 इंटू 3⁻0, ऐसे भी हो सकता है। तो 2⁻0 क्या होता है, 1 इंटू 1, ऐसे भी हो सकता है वो। या फिर ऐसे भी हो सकता है HCF 2⁻2 इंटू 3⁻0 इंटू 5⁻1, किसी भी तरह से हो सकता है। 2 क्या हो जाएगा फिर 4 इंटू 3⁻0 1 इंटू 5⁻1 इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 20। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन करेंगे अब हम इस एक्सरसाइज का। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ इंटीजर्स है 26 एंड 91। तो हम इसका 26 और 91 का सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालेंगे। 26 एक इवन नंबर है तो हम इसको 2 से करेंगे, जो कि एक प्राइम नंबर है। 13 किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होता, तो 13 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली 1। तो 26 की हमारे पास आ जाएगा 26 2 इंटू 13। और इधर हमारे पास 91 का 91 को जब हम करेंगे, 91 को हम 13 से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7।
7 को हम 7 से करेंगे जो कि एक प्राइम नंबर है और ये और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है 7, तो 1। तो 91 को हम कैसे लिखेंगे? 13 × 7। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। 26 = 2 × 13, 2⁻1 × 13⁻1। 19 को हम कैसे लिखें? 91 को हम कैसे लिखेंगे? 2⁻0 × 13⁻1 × 7⁻1 × 7⁻0। बेटर है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, बट अगर हम ऐसे किसी भी ऑर्डर में लिख देते हैं बट सेम नंबर नीचे सेम नंबर आना चाहिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मेन चीज़ है कि जैसे 2 है तो उसके नीचे 2 ही आना चाहिए। अब हम इनके एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर वाले नंबर लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ से ये नंबर लेंगे, यहाँ से ये नंबर लेंगे और यहाँ से ये नंबर लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 2 × 13 × 7 क्या हो जाएगा? 26 × 7, दैट इज़ 182। अब हम इसका HCF फाइंड करेंगे। HCF के लिए हम लोएस्ट पावर वाले नंबर लेंगे। 2⁻0, 13⁻1 और 7⁻0। 2 × 2⁻0 × 13⁻1 × 7⁻0, that is 1 × 13 × 113। तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? 13। अब हमें वेरीफाई करना है ये LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारे पास LCM क्या आया था? 182 और HCF क्या आया था हमारे पास? 13। दो नंबर्स क्या हमारे? 26 × 91। तो जब हम इसको करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो हमारे पास आंसर आएगा वो दोनों तरफ से सेम होएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 2366 आएगा और इधर भी 2366 आएगा। इसी तरह हम दोनों बचे हुए पार्ट्स भी करेंगे। अब हम 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फाइव 510 को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 3 × 5 × 17। और इधर 92 को हम कैसे लिखेंगे? 92 की पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 92 को हम 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 46। 46 को हम फिर से 2 से करेंगे, हमारे पास आएगा 23। 23 और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इट इज़ ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो हमारे पास आ जाएगा 1। 92 = 2⁻2 × 3⁻0 × 5⁻0, ये हो जाएगा 510 = 2⁻1 × 3⁻1 × 5⁻1 × 17⁻1। और 92 का क्या होएगा? 2⁻2 × 3⁻0 × 5⁻0 × 17⁻0 इंटू 23⁻1 और इधर हम ऊपर लिख देंगे 23⁻0। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ से हम ये नंबर लेंगे, यहाँ से ये
साथ साथ लिखते जाते हैं। अब लेंगे 5 रेज़ टू पावर 1, 17 रेज़ टू पावर 1 इंटू 23 रेज़ टू पावर 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका 23460। और इसका HCF क्या होएगा वो भी हम निकालेंगे। एक सेकेंड। अब HCF की टर्न, HCF क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर 0 या 17 रेज़ टू पावर 0 इंटू 23 रेज़ टू पावर 0। हमारे पास आ जाएगा HCF 2, क्योंकि इन सब का क्या आएगा इंटू 1। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन क्या क्या वेरीफाई करना हमें? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास 2 नंबर्स का HCF आया था 2, HCF आया था 2 और LCM आया था हमारे पास 2 नंबर्स का 23460, 23460। और इधर से जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो जब हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 46920 और इधर से भी 46920। तो ये हमारा ऐसे वेरीफाई हो जाएगा और लास्ट में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। इसी तरह हम थर्ड पार्ट भी करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दे रखे हैं 2 नंबर्स 336 एंड 54। जब हम 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे टू 168 को 2 से करेंगे, 84 को 2 से करेंगे हमारे पास आएगा 42 को 2 से करेंगे 21। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। 21 को हम करेंगे 3 से, हमारे पास आएगा 7 को 7 से करेंगे हमारे पास आएगा 1। तो हम 336 को कैसे लिखेंगे? टू रेज़ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1। अब हम 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 27 को 3 से 9 को 3 से 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 54 को हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। अब हम इन दोनों को ऐसे लिखेंगे 336 इक्वल 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1। और 54 को हम कैसे लिखेंगे? 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू पावर 0। LCM क्या आ जाएगा हमारे पास? हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स 2 इंटू 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1, दैट इज 3024। अब हम HCF निकालेंगे। HCF लोएस्ट पावर वाले नंबर्स होते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास HCF 2 इंटू 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 0, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 1 6।
अब हम वेरीफाई करेंगे। एलसीएम क्या है हमारे पास 3024। एचसीएफ क्या है हमारे पास 6 और दो नंबर्स कौन से 336 इंटू 54। दोनों को जब हम दोनों तरफ इधर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ क्या आंसर आएगा 18144। और इधर भी हम क्या जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 18144। और लास्ट में हम लिख देंगे हेंस verified. Hope you would have got these questions.